बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कल से एक ख़बर जो कि सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ अखबारों की भी ज़ीनत बनी है, सुर्खियों में है, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और वो थी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के हवाले से। कुछ क्लैरिफ़िकेशंस हमारे पास थी, कुछ हमने अपने सोर्सेज़ से सरहद पार से जानने की कोशिश की, कुछ कन्फर्मेशन वहाँ से हुई, कुछ यहाँ से हुई। और जो इसका निचोड़ निकला वो क्या है, वो मैं कुछ एक मिनट्स आपके लूँगा, आपके सामने रखूँगा, और जो अफ़वाहें थी या हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा असल में क्या था और हक़ाइक़ क्या है। और दूसरी तरफ ये कि दाऊद इब्राहिम, जिसका वालिद एक पुलिस कांस्टेबल था, उसका बेटा कैसे दहशतगर्दों की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर और टॉप 3 मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स में या टेररिस्ट में वो चला गया। ये छोटी-सी कहानी है, कुछ मिनट्स में आपके सामने रखूँगा। पहली तो ये दाऊद इब्राहिम जो इंतहाई मतलूब अंडरवर्ल्ड डॉन है, मोस्ट वांटेड इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, सोशल मीडिया पर इसके काफ़ी ज़्यादा चर्चे कल सुबह से चल रहे हैं। और दावा ये था कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के शहर कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दाखिल कराया गया है, जो तशवीशनाक हालत में है। और एक दावा तो ये, तो दूसरा ये था कि उसको जहर दिया गया है, लेकिन मुसद्दिक़ का इतलात इस हवाले से अभी तक मौसूल नहीं हुई। ये मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन की तरफ से दावा किया गया, फिर पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनका एक ट्वीट रिट्वीट करके, जिसको आप एक्स कहते हैं, उस पर एक पोस्ट को री एडिट करके बहुत सारे लोगों ने उसी खबर को आगे फैलाने की कोशिश की और कई लोगों ने कहा कि फाइनली वर्क हैज़ बीन डन, मगर ऐसा कुछ नहीं था। खबर ये आई कि किसी नामालूम शख्स ने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया, जिसकी वजह से दाऊद अस्पताल में चला गया या दाखिल है। दाऊद की गैंग के एक साबिक रुकन है, पाकिस्तानी मीडिया को कोट करके कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा कि दाऊद शदीद अलालत के बाइस 2 दिन पहले, या आज नहीं 2 दिन पहले, खबर तो अब आई 2 दिन पहले उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जहर देने वाली खबर, इसको बकवास उन्होंने करार दिया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दाखिल कराची के एक अस्पताल में कराया गया है, सख्त सिक्योरिटी हिसार में रखा गया और किसी भी शख्स को उस फ्लोर पर जाने की इजाज़त नहीं है जहां उसे दाखिल किया गया है। वहां सिर्फ आला हुकाम जा सकती है या फिर ख़ानदान के करीबी लोग जा सकते हैं। जहर देने के बारे में कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जब ये खबर आई तो हिंदुस्तान के अंदर भी, मुंबई के अंदर जहाँ का बेसिकली है, इसकी बहन है, इसकी जिसको बुआ कहा जाता है, बहुत सारे लोग पंजाबी में फुप्पी कहते हैं, तो वो जो आपके वालिद साहब की बहन कहलाती है, तो वो उनकी बुआ वगैरह जो दाएं बाएं थे, कुछ करीबी थे, उनसे भी कंफर्म करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की, तो पता चला वो बीमार थे, उस वजह से ज़रूर अस्पताल में हैं, लेकिन जहर देकर उनको मारने की कोशिश हुई, ऐसी कोई कंफर्मेशन उनके पास नहीं है। पाकिस्तान के शहर के कराची में काफ़ी वक्त जो है पहले ये रिपोर्ट्स आई कि वहाँ रहते थे, लेकिन अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियली कहता है या भारत सरकार ने, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता तो फिर उसकी भी लग जानी थी भाई साहब, उसको भी जवाब देना पड़ता। और पाकिस्तान तो आज तक ऑफिशियली ऑन ही नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम यहाँ है ही नहीं। दूसरा, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में अफवाहें काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही। 2019 में इंतखाबात से पहले, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि 2024 से पहले ये एक स्टंट है। और 2019 में भी हमने देखा, कभी कहा गया कि उसको डायरिया हो गया, किसी ने कहा ना जाने पीलिया का शिकार है, पता नहीं क्या है, उसको नमोनिया हो गया है, वो कैंसर में मुब्तला था, फेफड़ों की बीमारी थी। बीमारी ज़रूर थी, ये क्या थी ये कंफर्म नहीं, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स, जितनी रिपोर्ट्स उतनी बकवास हम सुन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने की असल वजह वो साफ नहीं हो सकी है, और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कोई तस्दीक हिंदुस्तानी सफारत खाने की जानिब से, इस्लामाबाद से हो या नई दिल्ली से हो, भारत सरकार की तरफ से, वज़ारत ख़ारजा में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। दाऊद की अचानक ख़राबी की वजह क्या हो सकती है, अचानक दाखिल होने की वजह, ये साफ़ नहीं हो पाई। इससे पहले ये भी दावा किया गया था कि वो संगीन बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि दाऊद इब्राहिम एक छोटा सा इंसान, पुलिस एहलकार का, पुलिस ऑफिसर का बेटा, कैसे दहशतगर्दों की फहरिस्त में आ गया। साल 1955 था, दिसंबर का यही महीना, कास्कर में, महाराष्ट्र का रत्नागिरी ज़िला है जहाँ पर दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ, और इसके वालिद का नाम इब्राहिम कास्कर है, जो पुलिस कांस्टेबल थे। और बादशाह दाऊद इब्राहिम का ख़ानदान जो है वो इस ज़िले से, यानी जहाँ पर असल में पैदाइश इसकी हुई थी, कास्कर महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िले में, वहाँ से उठकर ये मुंबई के डोंगरी इलाके में चले गए। 70 की दहाई का वक्त था, और 70 की दहाई में अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ, काफ़ी मकबूलियत मिली,
या काफ़ी आप कह सकते हैं वो उरूज ज़वाल वाली बात होती है ना, उरूज पर जाने का एक वक्त दाऊद इब्राहिम का था। पहले वो कहा जाता है कि हाजी मस्तान गैंग में काम करता था, वहाँ रहते हुए उसका असर रसूख काफ़ी बढ़ने लगा, लोग इसकी गैंग को डी कंपनी का नाम देने लगे, दाऊद कंपनी, जिसका आज इंडियन या पाकिस्तान मीडिया में भी डी कंपनी की एक टर्म चलती है, वो उसको यूज़ करते हुए आज के वक्त में भी डी कंपनी कहा जाता है। और डी कंपनी का लीडर दाऊद इब्राहिम को समझा जाने लगा। लेकिन असल में इसको शोहरत 1993 में मिली, जब मुंबई में सिलसिलावार बम धमाके हुए, गोवा के अंदर, मुंबई में कई जगहों पर टिफिन बॉक्स में, कई जगहों पर साइकिल में, कई जगहों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर बम रखे गए और सिलसिलावार धमाकों में कई लोगों की जान गई। और कहा जाता है कि मुंबई हमलों का इनमें असल में जो इनका मास्टरमाइंड था वो दाऊद इब्राहिम ही था और इसके गैंग के लोग थे। अब वो अपने ख़ानदान के साथ बाद में दुबई फ़रार हो जाता है, इसके बाद पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया, जो जानकारियाँ आती रही, अब वो अपने ख़ानदान के साथ वहाँ रहता है, इस तरह की जानकारी है। पाकिस्तान ऑफिशियली ये बात ऑन नहीं करता है। इसके खिलाफ भारत में भी दहशतगर्दाना हमले, कत्ल, अगवाकारी या फिर आप अपहरण कह लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या जिसको ऑनर किलिंग भी कहते हैं, मुनज़्ज़म जराइम, मंशियात या जिसको आप स्मगलिंग कहते हैं, जिसमें नशा वगैरह सामान इधर से उधर ले जाना, इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना, ड्रग्स का काम करना, कारोबार करना, और हथियारों की स्मगलिंग या असलहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये ऐसे मुकदमात इस पर दर्ज हैं जो संगीन किस्म के नताइज इसको भुगतने पड़ सकते थे, इसलिए यहाँ से फरार हुआ। 2003 में आलमी दहशतगर्द, इसको आप कह सकते हैं कि ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट थी उसमें डाल दिया गया। 2011 में FBI और फोरब्स की फहरिस्त में दुनिया का तीसरा सबसे मतलूब मफरूर मुजरिम करार दिया गया। वही लिस्ट जिसमें इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसको आईसिस कहते थे, नंबर 1, नंबर 2 पे उसामा बिन लादेन और तीसरे नंबर पे ये उस फहरिस्त में आ गया। आज कहाँ है हम नहीं जानते, लेकिन हम रिपोर्ट से इधर उधर से सुन रहे हैं तरह तरह के बयान। कोई कहता है ये रॉ ने करवाया, कोई कहता है पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने कराया। ये इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं। ये सारी डिटेल्स हैं। दाऊद इब्राहिम कैसे बना यहाँ से दुबई, दुबई से पाकिस्तान जाना, यहाँ क्यों पुलिस उसके पीछे पड़ी, एजेंसियाँ क्यों पीछे पड़ी, पाकिस्तान ने कैसे पनाह दी, और पाकिस्तान में कई लोग तो उसको अपना हेड मानते रहे। कई बार न्यूज़ डिबेट्स के अंदर डिबेटर्स ने जो है वो खुद के लिए रोल मॉडल करार दिया। देखो जी, वो इंडिया से फलाना बंदा क्या करके आया, हमारे यहाँ आ गया, ये इंडिया क्यों आया है। ये सारा सिलसिला हमने देखा और सुना, आज भी ये कहानियाँ बनती है। बहरहाल डी कंपनी का सरबराह या दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मुर्दा, किसी को कोई जानकारी नहीं। बीमार ज़रूर है, इसकी कंफर्मेशन पाकिस्तानी मीडिया और जियो न्यूज़ की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, जिसने कहा कि बीमार था, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला था, लेकिन मौत की तस्दीक किसी ने नहीं की, या जहर देने की बात। मगर हालिया जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट सिक्योरिटी का एक जो बना है, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, 13 मिलिटेंट कमांडर्स, जिनमें एक जो खालिस्तान फोर्स है, टाइगर फोर्स, उसका भी एक सरबराह। तो ये 13 कमांडर जो 2023 में मारे गए, उस दौरान कुछ लोग उस एंगल से इसको ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये भी टारगेट किलिंग हो सकती है, मगर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। भारत सरकार या पाकिस्तानी कंफर्मेशन इस पर होगी तो आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखेंगे। लिहाजा अफवाहों से, उल्टे सीधे बयानों से, एक दूसरे पर तंज कसने से, गाली गलौज से, गलत इस्तेमाल से बचिए सोशल मीडिया के। शायद आप पर बात आ सकती है कहीं उल्टे सीधे कमेंट्स पर, या कोई गलत काबिल एतराज़ मवाद, या आप वीडियो शेयर करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।